पीछे भी ज़रूरत से ज़्यादा निशान है। ये समझ लीजिए कि मेरी चमड़ी उधेड़ दी गई है पीछे, इतने डंडे मारे गए। और वहाँ पर एक विधायक प्रतिनिधि गुरदीप दत्ता रात को 12:30 बजे वहाँ पर मौजूद थे, जिनको उस वार्ड से, वो वार्ड 25 कहलाता है, जिनको वहाँ से टिकट भी लेनी है, वो व्यक्ति वहाँ 12:30 बजे मौजूद थे। मेरा बेटा जैसे तैसे बच के जब भागना चाहा तो मेरे बेटे ने जब बोला कि पापा पे हमला हो रखा है, फ़ोन कर दीजिए आप, तो उन्होंने कोई भी चीज़ नहीं की। जैसे ही मैंने क्रॉस किया, उन्होंने पीछे से मेरे हाथ पकड़े, गला पकड़ा और उन्होंने मुझे बेइंतहा पीटना शुरू कर दिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज तरार न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ आफरीन खान। देखिए, मैं इस वक्त मौजूद हूं दिल्ली के बुद्ध विहार इलाके में। देखिए, सबसे पहले आपको बता दूं कि जब भी बात आती है देश में भ्रष्टाचार की या राजधानी में भ्रष्टाचार की, तो ये कोई नई बात नहीं होगी। ये हम शुरू से सुनते आ रहे हैं कि देश में इतना भ्रष्टाचार है, राजधानी दिल्ली में इन चीज़ों पर भ्रष्टाचार हमें देखने को मिल जाता है। और ऐसा ही एक मामला दिल्ली के बुद्ध विहार से सामने आया है। जी हाँ, आम आदमी पार्टी के एक विधायक पर कुछ आरोप लगते नजर आ रहे हैं। क्या कुछ है पूरा मामला, एक बार उस आरोप लगाने वाले व्यक्ति से ही बातचीत करते हैं और फिर आपको बताते हैं। क्या नाम है आपका? विनीत उपाध्याय। देखिए, आप मुझे पहले ये बताइए कि आपके जो है कुछ वीडियोस हमने देखे जिनमें आप जो है प्रदर्शन कर रहे हैं, वो प्रदर्शन आखिर क्यों किया जा रहा है? उस प्रदर्शन के अंदर सीधी सीधी ये चीज़ें थी कि अंबेडकर हॉस्पिटल है, रिठाला विधानसभा के अंदर आता है। उस अंबेडकर हॉस्पिटल में लगभग 280 सिक्योरिटी गार्ड्स को हटा दिया गया था, जबकि गवर्नमेंट की गाइडलाइन है कि उसके अंदर जितने भी गार्ड्स हैं उनको, पुराने गार्ड्स को एज इट इज़ रखा जाए और जो सिक्योरिटी एजेंसी सिर्फ चेंज हो जाए और गार्ड्स को नए को रखा जाए। अब उसमें मामला ये था कि हमने तो सिर्फ रखने के हिसाब से हमने वहाँ प्रदर्शन करने का पार्ट किया था अंबेडकर हॉस्पिटल में, लेकिन वहाँ पर कुछ और बड़े खुलासे निकल के आए। बड़े खुलासे इन द सेंस, वहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड्स को पूरी सैलरी नहीं मिल रही। उनकी 2-2 रजिस्टर मेंटेन कर रखे हैं। एक के अंदर वो एब्सेंट वगैरह दिखा के उनको पैसे कम देते हैं और दूसरे रिकॉर्ड में वो पूरे पैसे लेते हैं। तो एक सैलरी पूरी नहीं मिलना, दूसरा जो उनका पीएफ बोनस वगैरह है वो बोनस वगैरह नहीं मिलना। बोनस आता है तो उस महीने वो उनकी सैलरी ज़्यादा एब्सेंट दिखा के काट लेते हैं। इवन जो संडे, 4 संडे अलाउ हैं, उन संडे की छुट्टियों के भी पैसे वो काट लेते हैं। तो ये सारी चीज़ें, जो इतना बड़ा जो करप्शन था वो बाद में पता चला। हम तो बेसिकली वहाँ पे गए थे कि उन लोगों को दोबारा से नौकरी पे रख लिया जाए। तो बेसिकली करप्शन वाला पार्ट था उस हॉस्पिटल में। जी। तो जो हॉस्पिटल है उसके चेयरपर्सन, जैसा खबरों में आया, सुनने में आया है कि जो उसके चेयरपर्सन हैं वो यहाँ के जो विधायक हैं महेंद्र गोयल वही हैं। क्या ये बात सच है? जी, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। जो वहाँ के चेयरमैन हैं, वो जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी में जो दिल्ली सरकार का हॉस्पिटल होता है, बाय डिफ़ॉल्ट वहाँ के विधायक वहाँ के चेयरमैन होते हैं। तो चेयरमैन जी को ये सारी बातें संज्ञान में डाली थी। चेयरमैन जी वहाँ पर आए भी थे। सिक्योरिटी गार्ड्स को उन्होंने संबोधित करके ये चीज़ बोली थी कि आप लोगों में से लगभग 80% लोगों को हम रख लेंगे और आप लोग आके मिल लीजिएगा। शुक्रवार को आए थे और मंडे को उन्होंने मिलने को बोली थी। तो मंडे को कोई मुलाकात नहीं हुई। एमडी जो नवनीत गोयल जी हैं, उन्होंने कोई मुलाकात का समय नहीं दिया। तो अल्टीमेटली हमें वहाँ प्रोटेस्ट करना पड़ा। उस प्रोटेस्ट में कुछ चीज़ें नज़र आ रही थी जो थोड़ी सी अजीब थी या कह लीजिए अलग थी। जैसे आपने जो है अपने बाल कटवा दिए, उसके पीछे क्या कारण था? वो एक आगे का प्रोटेस्ट है। उससे पहले वाला प्रोटेस्ट ये था कि हम वहाँ प्रोटेस्ट कर रहे थे। प्रोटेस्ट करने के अंदर हम वहाँ बाबा साहब अम्बेडकर हॉस्पिटल के अंदर, बाबा साहब अम्बेडकर जिन्होंने संविधान लिखा इस देश का, उन्हीं की प्रतिमा लगी हुई है। उसी प्रतिमा के नीचे हमने वहाँ पर, मैं भूख हड़ताल पे बैठा हुआ था अपने टीम के साथियों के साथ। तो और वहाँ पर दिन भर जो गहमा गहमी रही। उसके बाद करीब 8, साढ़े 8 बजे एसीपी साहब आते हैं। वो वहाँ की टीम में महिलाओं को और पुरुषों को ये कह के हटवा देते हैं कि हमारे साथी यहाँ पर रहेंगे और उन साथियों के रहने के बाद आप बाकी पूरी टीम चले जाए और आप कुछ लोग यहाँ पे रुक जाएं क्योंकि बहुत ठंड है। तो और जो लोग रुके वो अपना नाम नंबर नोट करा दें। अब इसमें हुआ क्या कि उनकी बात हमें ठीक लगी कि इन्होंने हमारा टेंट भी नहीं लगने दिया था, हमारे गद्दे नहीं लगने दिए थे। तो हमें ये लगा कि इनकी बात ठीक है और उन्होंने हमें 3 एक्स्ट्रा सिक्योरिटी जो है इस समय दिल्ली के अंदर, तो उन्होंने वो वहाँ पे प्रोवाइड करवा दिए थे। तो हमने सभी लोगों को भेज दिया और ठीक 12:15 बजे जब मैं वॉशरूम के लिए गया
वहाँ 20-25 लोग प्लान कर रहे थे। उस प्लान करते हुए जब मैं अंदर मॉर्चरी में वाशरूम था, मॉर्चरी में वाशरूम करके जब बाहर आए तो वो गायब थे। और जब मैं वहाँ से अपने अनशन स्थल पे करीब 50 मीटर की दूरी थी, वहाँ एक बड़ी चौड़ी गैलरी है, वहाँ से जब आया तो 2-3 ही लोग वहाँ खाली खड़े हुए थे उस समय। जैसे ही मैंने क्रॉस किया, उन्होंने पीछे से मेरे हाथ पकड़े, गला पकड़ा और उन्होंने मुझे बेइंतहा पीटना शुरू कर दिया। बेइंतहा, बिना कुछ पूछे, बिना कुछ, एक आवाज़ मेरी निकली थी क्योंकि मुझे पता चल चुका था कि मेरे ऊपर अटैक हो चुका है। तो जो हमारे 3-4 साथी थे, उनमें एक मेरा बेटा भी था जिसका गला कटा हुआ है, मैं अभी फ़ोटोग्राफ आपको प्रोवाइड करवा दूँगा। तो बेटे को भी चोट लगी, पर्टिकुलर मुझे चोट लगी। और दिन के अंदर नवनीत गोयल जी से जब हमारे 4 जनों का डेलीगेशन मिला था तो हमने उनको बोला था कि आपके खिलाफ़ हमारे पास पर्याप्त सबूत हैं। यदि वो हमें अनशन ख़त्म करने की बात कर रहे थे, यदि आपने हमारा अनशन ख़त्म करवाने की कोशिश की तो ये सारी चीज़ें आगे बढ़ती रहेंगी। अब इसका नतीजा ये हुआ कि उन्होंने अनशन ख़त्म करने के लिए सिक्योरिटी गार्ड्स का तो आश्वासन नहीं दिया, उल्टा उन्होंने मेरे ऊपर जानलेवा हमला करवा दिया। और वहाँ पर एक विधायक प्रतिनिधि गुरदीप दत्ता रात को 12:30 बजे वहाँ पर मौजूद थे, जिनको उस वार्ड से, वो वार्ड 25 कहलाता है, जिनको वहाँ से टिकट भी लेनी है, वो व्यक्ति वहाँ 12:30 बजे मौजूद थे। मेरा बेटा जैसे तैसे बच के जब भागना चाहा तो मेरे बेटे ने जब बोला कि पापा पे हमला हो रखा है, फ़ोन कर दीजिए आप, तो उन्होंने कोई भी चीज़ नहीं की। ये प्लास्टर कल कन्वर्ट हुआ है, ये भी उसी वजह से थे। ये उसी दिन रात को चोट की वजह से हुआ है और बहुत बेरहमी से पीटा गया है। मैं फ़ोटोग्राफ अभी आपको प्रोवाइड करवाऊंगा। पीछे भी ज़रूरत से ज़्यादा निशान है। ये समझ लीजिए कि मेरी चमड़ी उधेड़ दी गई है पीछे, इतने डंडे मारे गए हैं कि मेरी चमड़ी उधेड़ दी गई है। जिन लोगों ने मारे हैं आप उनके नाम बाकायदा जानते हैं? इसमें FIR की गई है विधायक महेंद्र गोयल जी पर, वहाँ हॉस्पिटल के MD नवनीत गोयल पर, जो विधायक प्रतिनिधि गुरदीप दत्ता पर, जो नई सिक्योरिटी एजेंसी के ओनर पे, और जिन लोगों ने हमला किया है वो अज्ञात करके हमने उनका नाम लिखा हुआ है कि जिन्होंने हमला किया है, मैं उनको CCTV फुटेज के आधार पे पहचान लूँगा। तो FIR हो रखी है, वो नॉर्मल FIR थी क्योंकि वो सुबह कटी थी। उसके बाद FIR में कुछ जो टूट फूट की जो चीज़ें आई हुई हैं तो वो एक्सटेंड होनी है, जिसके लिए आज मैं कोर्ट भी गया था, आज मैं मानवाधिकार आयोग भी गया था, आज मैं विजिलेंस डिपार्टमेंट में भी गया था। तो जो हमारी राइटिंग की जो जितनी भी चीज़ें हैं वो हमारी चल रही हैं। अब मुझे ये बताइए, जिस घोटाले की आप बात कर रहे हैं तो कितने का ये घोटाला होगा या कुछ ऐसा आप बता सकें? देखिए, एक घोटाला तो सीधा सीधा यही है कि जिन लोगों को हटाया गया उन्हीं लोगों को रखने के लिए वहाँ पर 30-35 हज़ार रुपये मांगे गए। अब वो अमाउंट बढ़ के 40-45 हज़ार हो गया है। एक घोटाला तो ये है। दूसरा, सिर्फ एक एजेंसी का बता रहा हूँ, जो सिक्योरिटी गार्ड्स हैं, उस एजेंसी के अलावा वहाँ पर जो साफ़ सफाई कर्मी वाले हैं उनका भी लेटर हमारे पास आ गया है, उनको भी सेम ऐसे ही हटाया गया है। पहले हटाते हैं, कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म होते ही फिर रखते हैं, उनसे पैसे मोटी रकम ली जाती है। एक घोटाला तो ये है। दूसरा घोटाला ये है कि जितना भी जो फंड बोनस है उनका, वो फंड बोनस उनका नहीं दिया जाता। जो सैलरी है वो सैलरी काट पीट के उनको 10,000 साढ़े 10,000 दी जाती है, जबकि एक 18,000 के आसपास उनकी सैलरी है। ये घोटाला, भर्ती का घोटाला, फंड और बोनस ना मिलना, उनकी छुट्टियां काट लेना, तो ये ओवरऑल ये एक पार्ट का सिर्फ सिक्योरिटी गार्ड वाला है। ऐसे ही NO वाले मामले में घोटाला है, ऐसे ही सफाई कर्मी वालों का घोटाला है। तमाम जितनी भी एजेंसियां हॉस्पिटल में काम करती हैं उन सभी चीज़ों का वहाँ पे घोटाला है। क्या आप मुझे ये बताइए कि आपको कैसे पता कि उस अस्पताल में इस कदर ये जो घोटाला है वो किया जा रहा है? देखिए, मैं काफ़ी समय से आम आदमी पार्टी के साथ काम कर रहा हूँ। हमारी आम आदमी पार्टी में ऊपर के जो सेंटर बॉडी है बिल्कुल ठीक काम कर रही है, लेकिन यहाँ पे व्यक्तिगत जो लोग हैं, जो अहंकार में आ गए, जो अब गुंडाई पे आ गए, उनके द्वारा ये चीज़ें चल रही हैं। तो हॉस्पिटल के अंदर ऑलरेडी आना जाना है, और ये सारी चीज़ें तो जब ये चीज़ें घट रही थी, जब सिक्योरिटी गार्ड्स के लिए हम गए थे, तो डॉक्यूमेंट्स हैं बाय, उसमें ऑन रिकॉर्ड है, बैंक के अंदर पैसे सभी की कॉपियां जमा हो गई हैं, आज मेरे पास आ जाएंगी वो कॉपी। तो क्या आप विधायक महेंद्र गोयल पर निशाना साधते हुए ये बात कह रहे हैं? ये तो अब जांच का विषय है। हमने सारी चीज़ें, हमने सभी संस्थाओं को, जितनी भी, चाहे वो दिल्ली लेवल की हों, दिल्ली गवर्नमेंट लेवल की हों, चाहे उसी से ब्रॉड में हम जाएंगे तो सेंट्रल लेवल पे, हमने ये सभी चीज़ें, जितनी भी संस्थाएं हैं इस देश के अंदर, वो सारी की सारी चीज़ें हमने पहुंचा दी हैं, अपनी सारी की सारी बातें पहुंचा दी हैं। अब किसकी गलतियां हैं,
ये कौन कौन इसका जिम्मेवार है वो बाकी की एजेंसियां तय करेंगी। आप मुझे ये बताइए, उस प्रदर्शन में जो है महेंद्र गोयल का जो पुतला था वो भी फूकते हुए दिखा, उस पर क्या कुछ कहेंगे? वो अगले दिन का, वो 26 जनवरी वाले दिन की बात है। उस 26 जनवरी वाले दिन बहुत सारी चीज़ें मैंने 11 साल पार्टी के लिए दिए, 7 साल मैंने व्यक्तिगत विधायक महेंद्र गोयल जी के लिए दिए, और उन्होंने इनाम स्वरूप मुझे पहले तो मुझे पार्टी विरोधी मेरा चरित्र वहाँ पर भिजवाया। उसके बाद उन्होंने मेरे ऊपर हमला करवाया, जैसा कि FIR के अंदर इंगित है। देखिए, एक बात कही जाती है या कह लीजिए एक कहावत है कि राजनीति में कोई भी अपना नहीं होता। क्या लगता है आपको इस हादसे के बाद ये सच्चाई है? देखिए, राजनीति में कोई अपना नहीं होता। इस बात वाले पार्ट पे इस राजनीति को राजनीतिक रूप दिया किसने, ये बहुत चीज़ें बहुत पुरानी पहले से चलती आ रही हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, आज भी बहुत सारे जो शुभचिंतक हैं वो फ़ोन करते हैं, अपनी असमर्थता जताते हैं, पार्टी के ही साथी हैं, जिनके संग जिन्हें पता है कि मैंने कितनी ईमानदारी से पार्टी के लिए समय दिया गया है, फ़ोन करते हैं, जानकारी लेते हैं। लेकिन उनका ये कहना है कि हम मजबूर हैं, फ्रंट पे नहीं आ सकते, लेकिन बैक साइड पे वो सभी साथी साथ हैं। और जैसे ही अभी चुनाव की घोषणा होगी, जो कैंडिडेट्स की घोषणा होगी, जिन भी वाजिब उम्मीदवारों को टिकट जो नहीं मिलेगी, वो सारे साथी भी हमारे साथ आ जाएंगे। कितने समय आपने काम किया आम आदमी पार्टी के लिए? 11 साल। 11 साल जी। और उसके बाद आपके साथ ये कुछ हुआ? ये मुझे इनाम स्वरूप यहाँ के विधायक और यहाँ का जो अंबेडकर अस्पताल का प्रशासन है, उनके द्वारा ये मुझे बोनस में दिया गया है। ठीक है। अब मुझे ये बताइए, पुलिस में आपने कंप्लेंट दर्ज करवाई, अब तक क्या कुछ कार्रवाई हुई है? क्या किसी की गिरफ्तारी हुई है? अभी गिरफ्तारी नहीं हुई है। अभी आज जो लेटेस्ट जानकारी है उसके अंदर हमारे जो फ़ोन तोड़े गए हैं और बाकी चीज़ें की हैं, इन्वेस्टिगेशन चल रही है। उन्होंने जिस हॉस्पिटल में मैं एडमिट था वहाँ पे एक रिपोर्ट दर्ज की है कि आप जो हमें धाराएं चेंज करनी है तो आप इसकी एक वो ऑब्जर्वेशन कराते हैं कि चोटें कितनी हैं। वो उन्होंने रिपोर्ट सबमिट कल उनका लेटर गया है, तो वो अब रिपोर्ट बना के देंगे तो हमारी धाराएं ये कन्वर्ट होंगी और थोड़ी गंभीर धाराओं में चेंज होंगी। ठीक है, मुझे ये बताएं, ये जो मारपीट आपके साथ हुई है वो किस दिन हुई थी? ये मारपीट हुई है 18 तारीख रात 12 बजे के बाद, मतलब 19 तारीख को 12:15 बजे के आसपास। और उसके बाद आप लोगों ने प्रदर्शन किया? जी। उस प्रोटेस्ट, हमारा हंगर स्ट्राइक तो हमारी उसी दिन चल रही थी। आप देखिए कितने अफसोस की बात है, अफसोस में भी कितने बड़े अफसोस की बात है कि जो लोग घोटाला कर रहे हैं, जो करप्शन कर रहे हैं, और बाबा साहब अम्बेडकर हॉस्पिटल के अंदर प्रतिमा के नीचे बैठे हुए एक भूखे इंसान को कोई व्यक्ति रात के 12:15 बजे पिटवा दे और प्रशासन के आश्वासन के बाद पिटवा दे, तो मैं समझता हूं कि शायद दिल्ली भी बिहार और बंगाल को दिल्ली पीछे छोड़ रही है। जिस मकसद से आपने वो प्रोटेस्ट किया था उसका कोई नतीजा निकला? चीज़ें चल रही हैं। मैंने अभी अपनी बातों में रखा था कि तमाम जो, चाहे वो लेबर डिपार्टमेंट दिल्ली सरकार का हो या भारत सरकार का हो, होम मिनिस्ट्री, जो अभी हम कल ही वहाँ गए थे अमित शाह जी के वहाँ पे जो लेटर दिया है जो पुलिस वाले मामले में, हमने DCP साहब को, कमिश्नर साहब को, हमने लेबर डिपार्टमेंट मनीष सिसोदिया जी को, CM साहब को, हमने तमाम एजेंसियों को हमने अपना पत्र और पूरी डिटेल विद तथ्यों के साथ हमने भेजी हैं। उम्मीद है कि मनीष सिसोदिया जी का लेटर परसों हमारे यहाँ आया था, उसमें उन्होंने लिखा हुआ है चीफ सेक्रेटरी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी को कि आप इस पे एज़ पर कानून तुरंत और तत्काल इस पे कार्रवाई कीजिए। देखिए, दिल्ली के एक नामी अस्पताल में घोटाले का ये कैसा मामला सामने आया है, आपने खुद सुना। आरोप भी लगे किस पर? विधायक महेंद्र गोयल पर। आप देख सकते हैं ये आम आदमी पार्टी से विधायक हैं और इनके ऊपर इस तरीके के जो इल्जामात हैं वो लगे हैं। देखिए, एक अस्पताल में, वो भी एक नामी अस्पताल में, जब इस तरीके के मामले सामने आते हैं कि इतनी बड़ी धांधलेबाजी वहां पर देखने को मिल रही है, लोगों को नौकरियों से निकाला जा रहा है। जी हाँ, इन्होंने जैसा बताया कि 280 गार्ड्स को नौकरी से निकाल दिया गया, फिर उन्हें नौकरी पर वापस रखने के लिए 30 से 40 हज़ार रुपए की रकम मांगी जाती है। अब देखिए कि किस तरीके के घोटाले का मामला ये जो सामने आया है। अगर जो इस बात में सच्चाई है तो आप देखिए कितने बड़े लेवल पर ये जो धांधलेबाजी है वो दिल्ली में चल रही है, दिल्ली के एक नामी अस्पताल में चल रही है। वहीं बात की जाए इस धरना प्रदर्शन की, तो आपने देखा कि इनके साथ किस तरीके का सलूक हुआ और उसी के लिए इन्होंने जो है प्रोटेस्ट किया। अब देखते हैं इन्होंने जो प्रोटेस्ट किया है, जो प्रदर्शन
किया है उसका नतीजा क्या निकलता है, क्या कुछ जो भी इनकी मांगे थी वो पूरी की जाती हैं या फिर नहीं, ये सब कुछ अब एक देखने वाली बात होगी। इस पूरे मामले पर अपनी राय कमेंट सेक्शन में हमारे साथ जरूर शेयर करें। कैमरा पर्सन आकाश शर्मा के साथ मैं आफरीन खान। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इसके साथ ही बेल आइकन भी जरूर दबाएं जिससे दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।